नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक लालची और स्वार्थी बनिया रहता था। वह हमेशा दूसरों का हक छीनकर अपना धन बढ़ाने में लगा रहता। उसका नाम था हरीराम। वह अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को ठगने के लिए तौल में गड़बड़ी करता था और ख़राब सामान बेचता। मित्रों, एक दिन एक गरीब किसान रामू उसके पास अनाज खरीदने आया। रामू ने अपनी मेहनत से कमाए पैसे हरीराम को दे दिए और बदले में अच्छे अनाज की मांग की। हरीराम ने जानबूझकर रामू को सड़ा हुआ अनाज दे दिया। रामू ने घर जाकर देखा तो उसे यह बात समझ में आ गई। वह दुखी हुआ लेकिन मजबूर था, क्योंकि उसके पास शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं थी। समय बीतता गया, हरीराम का लालच बढ़ता गया। एक दिन उसकी दुकान पर एक साधु आया। साधु ने हरीराम से कहा, मुझे थोड़ा भोजन चाहिए, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। हरीराम ने साधु को झूठे प्रेम से खराब अनाज दे दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। जो तुमने दूसरों के साथ किया है वही तुम्हारे साथ भी होगा। हरीराम ने साधु की बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी दुकान पर चूहे आकर अनाज को खराब करने लगे। ग्राहक धीरे धीरे उसकी दुकान पर आना बंद कर दिए। उसकी तौलने वाली तराजू भी खराब हो गई। धीरे धीरे हरीराम का पूरा व्यापार ठप हो गया। जो धन उसने दूसरों को ठग कर कमाया था वह सब बीमारी और नुकसान में खर्च हो गया। अब वह गरीब और अकेला हो गया। एक दिन उसी गांव का रामू उसके पास आया और कहा, हरीराम, यह सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। अगर तुमने दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। हरीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सभी से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब से वह ईमानदारी से जीवन जिएगा। मित्रों, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म और दूसरों के साथ न्याय और ईमानदारी से पेश आए। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।